यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् तुलसी मधुसौरभसनेह श्वास श्वास मेरा शिवनायक नंदन तुम्हें बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। 3 वर्षों से हमारे झाल भैया जो इस मानस पटल के संस्थापक, संयोजक और व्यवस्था के कारण, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि सचमुच इस मानस पटल में 600 वक्ताओं ने अपनी मानस की गरिमा रखी है। तब तो बात आती है, और इसके लिए मैं आदरणीय झाल सिंह भैया के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं संप्रेषित। और एक परिचय और देना चाहूंगा मैं झाल सिंह भैया का। जब से कोरोना हुआ तब से 3 वर्ष से वो ऑनलाइन से नित्य, मतलब 2 घंटा तक राम कथा के प्रति साधना करना, वो भगवान की महती अनुकंपा है। और उसके पहले 2012 से लेकर प्रत्येक माह झाल सिंह भैया ऑफलाइन मंचों में मानस संगोष्ठी अलग अलग जगहों में, और उनके वक्ता मानस पथिक के रूप में जाने पहचाने जाते थे। राम कथा में इस लिंक से, इस मानस पटल में कोई श्रोता मुझे दिखाई नहीं देता, केवल वक्ता और कथावाचक है। उन सभी विद्वज्जनों का, उन सभी संतों का, ब्रह्मचारियों का, देवियों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र सभी अनंत है। ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा त्रुटियां संभावित है। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से अरण्य कांड का प्रसंग, एक ही प्रसंग को अनेक वक्तागण अलग अलग भाव रखते हैं, और कोई किसी से कम नहीं है। मानो ये मानस पटल अंतरराष्ट्रीय स्तर का मानस पटल, ये मैं मानता हूँ। और सचमुच में झाल सिंह भैया
न जाने कहां से उत्तर प्रदेश, गुजरात, बेंगलुरु और बड़े बड़े विद्वानों को ला करके हमें सत्संग का लाभ प्रदान करते हैं, दिशा दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए मैं भी अपने वाणी को पवित्र करने का प्रयास करता हूँ। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महसो। संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यद्यपि इस प्रसंग का जो शीर्षक है वो काम क्रोध लोभ विकार की महिमा कहा जाए, और ये मानो मन के रोग है, पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति में इसका सरल सा भावार्थ ये है, भगवान श्री राम सबरी आश्रम से निकल करके भाई लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके मानो अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई चल रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण, बिरह बिकल बलहीन मोही, जान सिनिपट यके, सहित विपिन मधुकर ठग, मदन चिन्ह बग में। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई लक्ष्मण, विरह व्याकुल समझ करके, ये बलहीन समझ करके मुझको कामदेव मुझ पर आक्रमण कर रहा है। और तब इसी पंक्ति को प्रस्तुत प्रसंग का सरल सा अर्थ है कि हे भाई लक्ष्मण, हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल खल है, दुष्ट है। ये विज्ञान के धाम और मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं, मुनि भी इससे बच नहीं पाते। ये तो इस दोहे का सरल सा अर्थ है, पर विद्वानों ने जो बात कही है उस पर आपका ध्यान चाहूंगा मैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज का कृपा प्रसाद के ही माध्यम से एक मानस पंचामृत का साहित्य जो काम का उल्लेख दिया गया है। भगवान राम कहते हैं देवियों सज्जनों कि तीन अति प्रबल खल, और ये तीन अति प्रबल खल क्यों? बोले कि काम क्रोध और लोभ। पहले कौन है? बोले काम। दूसरा कौन है? क्रोध। और तीसरा कौन है? बोले कि लोभ। तो इस पंक्ति में काम को पहले, क्रोध को पहले क्यों नहीं रखा, या लोभ को पहले क्यों नहीं रखा? और इसके पीछे भाव ये है कि हर प्रसंग में आपको दिखाई देंगे कि वे काम को पहले रखते हैं। मानस रोग में जब काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई तो उन्होंने कहा, काम बात का भलो भया पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनहु भाई, उपजय सन्य पात दुखदाई। वहां भी काम पहले, मतलब प्रथम पंक्ति में काम। विभीषण जी ने रावण को भी यही बात बताया, क्या? काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहि भजहु जय संत। तो प्रत्येक स्थान पर मानो काम। अच्छा, इनको अति प्रबल, प्रबल खल नहीं, प्रबल दुष्ट नहीं। अच्छा, खल का सरल सा अर्थ है, एक दिन किलाराम भैया ने, जो राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, वे कहते हैं कि ख माने जो खाए, और लय यानी लड़े, तो जिसका खाए उसी से लड़े, उनको खल शब्द से संबोधन कर सकते हैं। प्यारे सज्जन, इसमें आपको देखेंगे, आप सभी लोग देखेंगे कि क्रोध और लोभ को मैं केंद्र में न बना करके काम पर आपके बीच चर्चा रखने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि काम एक ऐसा शब्द है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि काम एक ऐसा अर्थ है व्यापक रूप में। इस
काम के द्वारा आजकल व्यवहारिक जगत में काम के बिना काम चलता ही नहीं है। बोले क्यों? इसलिए काम के बिना काम नहीं चलता कि काम हुआ कि नहीं हुआ। क्या काम करते हो? क्या नौकरी करते हो? हाँ, नौकरी का काम करता हूँ। क्या ड्यूटी करते हो? हाँ, ड्यूटी करता हूँ। तो प्रत्येक संसार में आपको दिखाई ये देगा कि काम के बिना हमारा काम चलता नहीं है, और काम शब्द जो है वो बड़े महत्व का है। और इसलिए काम शब्द इतने बड़े महत्व का है कि उस घड़ी घड़ी प्रति क्षण खाने बनाने का काम हुआ कि नहीं हुआ, नहाने का काम हुआ कि नहीं हुआ, वहां जाने का काम हुआ कि नहीं है, कृषि काम हुआ कि नहीं है। प्रत्येक प्रत्येक माने काम इतना विस्तृत है, और इसलिए इस काम को गोस्वामी जी कहते हैं कि काम दुर्गुण है, और बोले कि अति प्रबल खल है। तो अति प्रबल खल है तो काम हमारी उपयोग के लायक ही नहीं है। बोले कि काम हमारे जीवन से जुड़ना चाहिए कि नहीं है। तो बोले कि काम केवल निंदा, हर जगह उनकी निंदा की गई है। कहीं भी देखो, अरे ये तो कामी है। बोले कि ये कामी है तो उसका कुछ मतलब उपयोग नहीं है। बोले कि कामी होते हुए भी काम की उनका केवल हम उसको निंदा की दृष्टि से न देखें। बोले कि काम निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। काम के दो पक्ष, क्रोध के दो पक्ष आपको नहीं मिलेंगे, लोभ के दो पक्ष आपको नहीं मिलेंगे, पर काम के दो पक्ष अवश्य मिलेंगे। अगर काम निंदनीय भी है, निंदा के पात्र है, तो काम वंदनीय भी है, वंदना के पात्र है। सभी लोग एक साथ, पर भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि काम, बोले कि केवल वंदनीय, काम निंदनीय नहीं है, बोले कि वंदनीय है। और इसलिए बोले कि अब ये भगवान श्री राम और काम बहुत समानता है, और इतनी समानता है कि दोनों में अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है। कितना कठिन हो जाता है, तो विद्वानों ने बात कही कि राम दो अक्षर का और काम भी दो अक्षर का। और भगवान श्री राम का रूप का जब वर्णन किया, बोले कि नील सरोरु नील मणि नील निर्धर श्याम, लाज तनु शोभा ने रखी कोटि कोटि सतकाम। बोले कि काम भी श्याम वर्ण के है, रूप रंग में बिल्कुल समान दिखाई देता है। राम के हाथ में भी धनुष बाण है और काम के हाथ में भी धनुष बाण है। अच्छा, जिसको कम दिखाई देता है, अगर चश्मा उनको लगा और चश्मा न लगाए, तो पढ़ने वाले राम को काम पढ़ लेता है और काम को राम पढ़ लेता है। इसी तरह जिसको कम सुनाई देता है, प्यारे सज्जन, कम सुनाई देता है, वो राम बोलो तो क्या, काम बोले क्या, बोले कि भैया मैं काम बोल रहा हूं, नहीं नहीं राम बोल रहे हो, राम बोल रहे हो क्या। तो राम और काम की इतनी समानता। और तब आगे बढ़ता है, पूज्य गुरुदेव महाराज कहते हैं कि राम सारा संसार को नचाता है। उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और काम भी सारा संसार को नचाता है। ओ जग काम नचावन जेही, तो काम सारा संसार को नचाता है और राम भी सारा संसार को नचाता है। तात्पर्य क्या हुआ? बोले कि हमारे आपके सृष्टि का संचालक अगर कोई है, वो काम है। और इसीलिए तो व्यवहारिक जगत में, समाज में, परिवार में विवाह का एक अर्थ है, और विवाह का मुख्य देवता क्या है? बोले कि काम है। तो विवाह का मुख्य देवता काम है, और इसीलिए लोग विवाह करते हैं। जब तक उनका विवाह काम, विवाह के मुख्य देवता काम है। तात्पर्य यह है कि काम से जुड़ा हुआ जो शब्द हुआ है, वो काम से वासना, काम, बोले कि कामना, और काम, कामना भी, और कामदेव,
कामदेव मन काम से जुड़ा हुआ। अच्छा, आज तक लोभ से जुड़ा हुआ आप किसी का नाम नहीं सुनेंगे, क्रोध से जुड़ा हुआ किसी का नाम, लेकिन काम से जुड़ा हुआ मदन लाल, मदन मोहन, मनोज इत्यादि ये बोले कि मन का जो दोष है काम, बोले कि काम यही मनोज के रूप में सामने आता है। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक प्रसंग में अब काम के आपको अनेक रूप दिखाई देंगे। काम अलग अलग प्रसंगों में आपको देखने को मिलेगा। काम जहां मानस रोग की चर्चा की गई है, वहां काकभूषण जी कहते हैं कि ये काम बात कफ लोभ अपारा, ये काम जो है वो रोग के रूप में दिखाई देते हैं। अच्छा, काम वासना के रूप में शूर्पणखा के साथ दिखाई देता है। काम का और भी अनेक स्थानों में बोले कि काम रोग के रूप में, काम वासना के रूप में, और काम यूं कह सकते हैं कि काम जो है वो औषधि के रूप में भी दिखाई देता है, जैसे भरत जी के जीवन में आया। तो भरत जी के जीवन में जो काम आया वो कल्याणकारी है। तो ऐसे काम निंदनीय नहीं, बोले कि वंदनीय है। तो इसलिए विद्वानों ने कहा कि अनेक काम के अनेक रूप होते हुए भी काम को यूं कह सकते हैं कि काम हमारे जीवन में किस रूप में आता है और काम हम कैसे उनको स्वीकार करेंगे। बोले कि काम शब्द जो है वो कामदेव से जुड़ा हुआ है, और कामदेव मानो भगवान शंकर के अंतःकरण में क्षोभ पैदा कर देता है। अरे भगवान शंकर ही नहीं प्यारे सज्जन, भगवान राम के भी अंतःकरण में, भगवान राम के हृदय में भी क्षोभ पैदा कर देता है। तो काम की स्वीकृति शंकर जी, और काम की स्वीकृति राम जी, और काम की स्वीकृति श्री सीता जी, ये तीन पात्र में आपको दिखाई देंगे। तब कैसे कह सकते हैं कि काम निंदनीय है करके, जब भगवान शंकर स्वयं स्वीकार करते हैं, भगवान राम स्वयं स्वीकार करते हैं, भगवती सीता स्वीकार करती है, तो ये तो एक पक्ष भले निंदनीय हो सकता है, पर दूसरे पक्ष जो है बड़े ही वंदनीय है। प्रत्येक रामचरितमानस में हमें जो संदेश मिलता है, मानो अब कामदेव भगवान शंकर के ऊपर कैसे आक्रमण करता है। भगवान शंकर समाधिस्थ है, और इस समाधि का लाभ तारकासुर नाम का दैत्य लेता है। तारकासुर को यह वरदान मिला था कि भगवान शंकर के शरीर से जो उत्पन्न पुत्र होंगे उनकी द्वारा मेरी मृत्यु हो। चूंकि तर्क और वितर्क करने वाला ये राक्षस है तारकासुर, प्रत्येक दैत्य, दैत्य ने दुर्गुण, प्रत्येक दैत्य ये चाहता है कि हम अमर बन जाए, और उनकी एक ही उद्देश्य है। प्रत्येक असुर जाति जो है, दैत्य जाति जो है, वो अमरत्व चाहता है, पर अमर ब्रह्मा जी या शंकर जी किसी को अमर प्रदान नहीं करते। और तब तारकासुर को ऐसा लगा कि भगवान शंकर समाधि में है, और समाधि से जगेंगे नहीं, और समाधि से नहीं जगेंगे तो विवाह करेंगे नहीं, और विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। और इस उद्देश्य से तारकासुर मनमाना अत्याचार करने लगा। देवताओं ने कहा कि हे कामदेव, आप लोग समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आप भगवान शंकर के समाधि को डिगाना होगा, भगवान शंकर के समाधि को तोड़ना होगा। कामदेव ने कहा कि भगवान शंकर के पास जाने से मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। बोले कि देवताओं ने कहा कि भले आपको उनका समाधि डिगाना ही होगा आप। कामदेव ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, परिहित के लिए ये प्राण त्यजना भी सार्थक हो जाता है। और ऐसा कह करके परिहित लाग सजई जो देहि, संतत संत प्रशंस ही तेहि। परिहित के लिए मैं
अपना प्राण त्यागना उचित समझता हूँ। और तब जाते जाते उन्होंने क्या विचार किया, भगवान शंकर के समाधि के पास पहुंचे, अब मरना ही है तो क्यों न मैं चमत्कार दिखा दूं। तो कामदेव जब चमत्कार दिखाता है तो भले भगवान शंकर को भगवान शंकर के पास जाकर केवल शंकर भगवान के हृदय में क्षोभ पैदा करना था, लेकिन उनका कार्य बड़ा अटपटा लगता है। और ऐसा अटपटा लगता है, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस सकल संसारा। को जब बारी चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से। भगवान राम का भी प्रभाव दिखाई देता है और कामदेव का भी प्रभाव दिखाई देता है। मानो इतना प्रभाव फैलाया। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। काम का इतना प्रभाव हो गया प्यारे सज्जन, मानो ब्रह्मचारी भी अपने साधना को भूल जाते हैं, नियम को भूल जाते हैं, माला जपना छोड़ देते हैं। नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग और वैराग्य आदि विवेक को सारी सेना, माने सारी उनकी सेना जो है वो छोड़ करके चले गए। और यहां तक गोस्वामी जी कहते हैं, जे सजीव जग अचर चरे, नारी पुरुष यस नाम, निज निज मर जात तजी, भय सकल बस का। संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर और अचर प्राणी थे, बोले कि चर और अचर जिसमें प्राण नहीं है, जो बोले कि जड़ में चेतन में, और हुआ क्या, बोले कि ते निज निज मर्याद तजी, भये सकल बस काम। अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ करके सब काम के बस हो जाते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरुषाखा, नदी उमगी अम्बुदित हुदाई, संगम करहि तालाब चलाई। पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जड़ चेतन में, माने वृक्ष, पेड़ पौधे, नदी, तालाब में मानो काम का संचार हो गया। और ऐसे काम का संचार माने नदियां उमड़ उमड़, माने नदी में भी समुद्र की और दौड़ी और ताल तलिया भी आपस में संगम करने लगे। बोले कि ये काम का प्रभाव है, काम का चमत्कार है। और ऐसे मानो काम का चमत्कार करते करते, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारे लोग काम के वशीभूत हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कौन कौन और काम के वश हो गए, क्या सिद्ध मुनि महात्मा ज्ञानी तपसी ये हुआ कि नहीं हुए। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भये वियोगी। जो सिद्ध ज्ञानी है, जिनको सिद्धि प्राप्ति है, जो विरक्त है, वैराग्यवान है, जो राग से ऊपर उठा हुआ है, ऐसे महामुनि, महान योगी भी काम के वश होकर के योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। और ऐसे तब कौन कौन बचे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई बचा कि नहीं बचा। बोले कि कौन बचे, अब ये तो गोस्वामी जी महाराज बताएंगे। धरि न काहू धीर, सबके मन मन चिज हरे, जे राखे रघुबीर, उबरे ते काल महो। किसी भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया
और कामदेव के सबके मन हर लिए। कामदेव सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, पर बचे कौन? तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। श्री राम जी, रघुनाथ जी जिनकी रक्षा करते हैं, वो सब काम से बच गए। और बाकी आप देखेंगे कि सृष्टि में काम का प्रभाव इतना है, मानो सृष्टि का संचालन और सारे जग को नचा दिया। को जग काम नचाओ न जेही। और इस तरह से, और ये तमाशा कब तक हुआ? ये तमाशा कब तक हुआ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उभय घड़ी अस कौतुक भयहु, जो लगी काम समुपई गयहु। दो घड़ी में ये तमाशा होता रहा, और दो घड़ी का ये तमाशा मानो एक घड़ी में 24 मिनट और दो घड़ी में 48 मिनट। तो 48 मिनट के अंतराल में कामदेव ने भगवान शंकर के समाधि को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जो लगी काम शंभु पये गहूं, और कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, और शिव जी को देखकर बिल्कुल कामदेव डर जाता है, और इतना डर गया कि शिव बिलो की संशय को मारे भय हूं जथा तिथि सब संसारू। और अब देखा, और तब मानो अब लगा कि भगवान शंकर को जगाने लगा, और भगवान शंकर के अंतर ध्यान, अब भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं, और भगवान शंकर नाम के आचार्य है। सदैव वो भगवान राम का नाम का जाप करते हैं, श्री राम निरंतर कंठ में राम का जाप है। और राम का जाप करते हुए, और तब छाड़े सम बिसिख उर लागे, टूटी समाधि शंभु तब जागे। कामदेव ने के 5 बाण जो है, कामदेव के पास 5 बाण है, और ये 5 बाण के द्वारा उन्होंने शंकर जी के समाधि को तोड़ दिया। शिव जी के हृदय में लग गया, और शिव जी के हृदय में राम, एक राम तो भीतर है। और तब भगवान शंकर को भ्रम हो जाता है। मैंने पहले ही कहा कि दोनों में इतनी समानता है, उसको अंतर करना बड़ा मुश्किल है। भगवान शंकर को भ्रम हो गया, ये रे एक राम मेरे भीतर है, और ये कौन सा राम आ गया। और तब नेत्र खोल करके देखते हैं, नयन उघार सकल दिशि देखी, तीसरा नेत्र खोलता है। और ये तीसरा नेत्र क्या है? बोले कि एक 2 नेत्र जो है वो राग और द्वेष का नेत्र है, और तीसरा वैराग्य का नेत्र है। 2 नेत्र तो हमारे आपके अंतःकरण में दिखाई देता है, 2 नेत्र तो सबके पास है, एक राग का नेत्र और दूसरा द्वेष का नेत्र है। पर तीसरा वैराग्य का नेत्र केवल भगवान शंकर के पास ही है, संसार में आप देखेंगे। और इसलिए भगवान शंकर के हृदय में कामदेव जो है मानो अब क्षोभ पैदा करते हैं। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, भयहु की समन क्षोभ विषय की, नयन उघारी सकल दिशि देखी। भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ पैदा हो जाते हैं, उनके मन में क्षोभ पैदा होते हैं। और तब भगवान शंकर जरा देखे, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, और प्यारे सज्जन, भगवान शंकर ये तीसरा नेत्र अगर खोलते हैं तो सृष्टि का विलय हो जाता है, सृष्टि प्रलय हो जाती है। और चितवत काम भयहु जरि छारा, जैसे ही नेत्र खोला तीसरा नेत्र, कामदेव तुरंत जल करके नष्ट हो जाता है। और तब जल करके नष्ट होने का तात्पर्य है सारा संसार हाहाकार करने लगा। तो कामदेव ने जो काम किया, देवताओं के लिए काम किया, बहुत अच्छा काम किया, पर उनको तो ये दंड मिल गया। और दंड मिलने के बाद
भगवान शंकर तो बड़े कृपालु है, विश्वास के घनी मूर्त रूप है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमेश्वरम। काम अपना चमत्कार दिखाता है और ऐसे चमत्कार पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं कि काम जब भी अपना चमत्कार दिखाता है तो उनको दंड मिल जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हुआ क्या, काम का चमत्कार कैसा होता है, एक दृष्टांत के रूप में लेते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पास छुरी होता है और छुरी इसलिए रखता है कि वो शल्य चिकित्सक डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है तो शरीर के जिस भाग पर फोड़ा हुआ है उसी भाग को काटा जाता है। पर छुरी तो मेरे हाथ में है और फोड़ा क्यों, इसके शरीर को काट दिया जाए, अन्य शरीर को काट दिया जाए, तो ये डॉक्टर का उपयुक्त इलाज नहीं है। ऐसे डॉक्टर को पुरस्कार नहीं मिलेगा बल्कि दंड मिलेगा। और चूंकि उनको उतना ही फोड़ा काटना है, कुशल शल्य चिकित्सक वो होता है जो जितना फोड़ा है उतना ऑपरेशन करे तो उनकी लोग प्रशंसा करते हैं। एक बार हुआ क्या, एक अदालत में, न्यायालय में एक ऐसा मामला आया, सामने मामला आया, हत्या का मामला आया। और हत्या का मामला आया, हत्यारा पकड़ा गया और हत्यारा पकड़े जाने पर उनको कोर्ट में पेश किया गया। अपराधी से एकांत में पूछा गया और उस समय के कुशल वकील जो थे कैलाश नाथ जी, वो कैलाश नाथ जी ने एकांत में पूछा कि भैया आपने उस आदमी से दुश्मनी थी क्या जिसमें उनकी हत्या कर दी? तो उस आदमी ने कहा कि नहीं वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, उस आदमी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही जान पहचान थी। तो वकील साहब ने कहा कि आपने हत्या क्यों की? तो वो आदमी बोले कि हत्या इसलिए किया मैं, मेरे पास एक फरसा था और फरसा में जब जंग लग गया तो मैं बाजार ले गया और उसमें धार चढ़ाने के लिए, मानो उनको पैनी धार चढ़ाने के लिए उस पर रंग चढ़ा दी गई और वापस आया, वो आदमी सो रहा था तो उस फरसे चमकने लगा, तो फरसे में कितना धार है ये देखने के लिए मैं उस आदमी की हत्या कर दी। यही काम का चमत्कार है। बोले कि ये काम का चमत्कार, बोले कि अब एक दृष्टांत और देते हैं। काम कब निंदनीय है और काम कब वंदनीय है? बोले कि काम का निंदनीय पक्ष तब है जैसे कि भगवान शंकर के केवल भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ पैदा करना था, पर और ऋषि मुनि ज्ञानी जितने लोग हैं जड़ चेतन सारे संसार में अपना प्रभाव दिखाया। और ये बोले कि यही तात तीन अति प्रबल खल, बोले कि यही प्रबल खल है और केवल प्रबल खल नहीं, बोले कि अति प्रबल खल है, अत्यधिक, इनको तो दंड देना ही चाहिए। और इस तरह से काम अपना प्रभाव दिखाता है। और उसके बाद माने काम केवल निंदा का पात्र नहीं है, वो समाज में प्रशंसा के भी पात्र बन जाता है। बाद में रति जी आती है और रति जी आ करके भगवान शंकर से निवेदन करती है कि प्रभु, मेरे पति देव ने क्या अनुचित कार्य किया है? उन्होंने तो देवताओं का कार्य किया है और आपने उसे दंड दे दिया। तो भगवान शंकर बड़े कृपालु है। भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मत करो, ये आज से अब अशरीरी सबके सभी लोग के शरीर में रहेगा अशरीरी। और रति को वरदान दिया कि रति आप चिंता मत करो, मैं भगवान राम जब कृष्ण बन करके आएंगे उस समय आप कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, भगवान कृष्ण के पुत्र जो है तुम्हारा पति होंगे। और इस तरह से भगवान श्री राम कामदेव को अपना पुत्र बनाया और गिद्ध को अपना पिता बनाया।
तो पुत्र और पिता बनाने के पीछे बोले कि परिहित का जो कार्य करते हैं वो भगवान श्री राम अपने परिवार में एक को पिता और दूसरे को पुत्र बनाते हैं और इस तरह से मानो काम का एक वंदनीय पक्ष भी सामने आता है और काम का एक निंदनीय पक्ष भी सामने आता है। अब भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ पैदा किया और भगवान राम के हृदय में भी क्षोभ पैदा करते हैं। जिस समय भगवती श्री सीता जी पुष्प वाटिका में आती है और पुष्प वाटिका में क्यों आती है? ते ही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाए। गिरजा पूजन की ये पठाती है और इस तरह से मनो पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम सीता जी के सौंदर्य को देख करके लक्ष्मण जी से कहने लगा कि भाई लक्ष्मण, ये जनक की पुत्री है। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये फुलवाड़ी को प्रकाशित कर रही है और सीता जी क्यों न प्रकाशित करे, क्योंकि सीता जी तो भक्तों की भाषा में भक्ति है, वेदांतियों की भाषा में शांति है, कर्म योगियों के लिए वो माया है और हमारे आपके लिए लक्ष्मी स्वरूपा है। और तब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। देखिए राम जी छोटे भाई से, हे लक्ष्मण, आज तो मेरे हृदय में काम का उदय हो गया। और काम का उदय क्यों? बोले कि कंकिनी किंकिनी नुपर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मनसा विश्व विजय कह दिन्नी। बोले कि ये कामदेव मुझ पर आक्रमण कर रहा है और मुझ पर आक्रमण कर दिया। भगवान राम ने कहा कि इनकी भी स्वीकृति है, क्योंकि अगर कामदेव वाद्य बजाता हुआ मेरे पास आया है और भक्ति के चरणों से होकर के आई है, बोले कि भक्ति के चरणों से होकर के आई है, तो ऐसे कामदेव को जला नहीं सकता। बोले कि कामदेव को जलाने का काम तो भगवान शंकर कर सकता है, लेकिन भगवान राम ने कहा कि भक्ति देवी के चरणों से चल कर के आई है, तो बोले कि ये मर्यादा का सीमा है और वहां अपने मर्यादा को लांघ दिया और इस मर्यादा को लांघ करके उन्होंने ऐसा किया। तो काम की भी उपयोगिता है समाज में। और प्यारे सज्जन, 1 मिनट का समय है, मैं झाल भैया को पुनः समर्पित करता हूँ मानस पटल। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। आप सबके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ मैं।